किसी का भी कहीं भी नहीं था ठिकाना, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती। તું જો ના સાંભળી હોત, માતાના ગર્ભમાં ઊંધા લટકી રહ્યા હતા, તે પ્રાર્થના સાંભળીને અપાનવાયુને આજ્ઞા કરે એટલે બહાર આવ્યા, નહીં તો 12 વર્ષ સુખદેવજી પડ્યા રહ્યા હતા। डगले ने पगले कदम कदम पर तेरी कृपा का एहसास। जरा सा बारिश नहीं होती तो नेताओं के नाक में दम हो जाता है, टैंकर भेज भेज के, और नकली बिल बनाने वालों को पैसे मिल जाते हो। गामड़ों में पानी कितना मिलता है वो तो भगवान जानते हैं। 3 टैंकर जाते हो, 30 टैंकरों के बिल बनते थे, वो भी जमाने थे। जरा सा अकाल पड़ता है तो चोर लोगों को चोरी का मौका मिल जाता है और गरीब बेचारे पीसे जाते। लेकिन सत्संग है तो फिर इस बेईमानी के पैसे से हृदय कांपता है। जयराम जी की फिर ऑफिसर हो चाहे नेता हो चाहे कोई लेबर हो, अगर सत्संग जीवन से निकाल दिया जाए तो मनुष्य मनुष्य को हड़प कर ले, इतने नालायक हो जाते लोग। अभी ईश्वर की सृष्टि में पदार्थों की कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य कोई ब्लैकमेलर हो गया, कोई ऐसा हो गया, कोई ऐसा हो गया, कोई विदेशों में ढगला करने लग गया। अपना भारत घोषणा कर दे कि हमारे देश के जो भी लोग हैं और जो भगवान की शरण चले गए, उनकी संपदा भारत की सरकार की हो जाएगी, तो वो बैंक देने को तैयार है। स्विट्जरलैंड बैंक का नियम है, जो व्यक्ति मर गया, वो जो जिस व्यक्ति ने खाता खोला वो व्यक्ति को दी जाएगा, वो व्यक्ति मर गया तो गया माल। हाँ, उसका राष्ट्र घोषणा कर दे कि भाई जो भी व्यक्ति मरे हैं उनकी संपदा राष्ट्रीय संपदा है, तो स्विट्जरलैंड बैंक देने को तैयार है। तो मुझे हिम्मत आ जाती है। मेरी इन कैसेटों के द्वारा न जाने कितने बुद्धिमान जज, न जाने कितने देश प्रेमी नेता और जनता सुनते हैं। उसका मिसाल मुझे कल बड़ौदा एयरपोर्ट पे उतरते मिला। बड़ौदा एयरपोर्ट पे 900 रुपया पगार वाले लेबर ने जब मेरा सामान उठाया तो मेरे को बोला 900 में क्या कितना मिलता? बोले बाबू एयरपोर्ट वाले तो क्या पता कितना देते, लेकिन हमको कंपनी वाले 900 रुपया देते। मैंने बड़ौदे में ये बात कही और ये वह बात सैटेलाइट के द्वारा कैसेटों में आई। मैं कल एयरपोर्ट से उतरा, अगली बार उतरा तब उसी लेबर से बात हुई जो सामान उठा रहे थे, एयरपोर्ट की तरफ से लेबर रखे थे। वो आकर एक नहीं 3 आकर मेरे पैर छूने लगे। मैं कहा नहीं, बोले क्या? बोले बापू 900 पगार था, आप ये बोल के गए और वो सैटेलाइट में आया, हमारा पगार 1500 हो गया और 500 अगले महीने बढ़ेगा। मैं क्या, वाह वाह, मेरी कैसेट सुनने वाले कितने पवित्र आत्मा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और बापू फक्त बरोड़ा एयरपोर्ट के लेबरों का बढ़ गया ऐसा नहीं, मुंबई સુધી એનો પડઘો પડ્યો છે, દિલ્હી સુધીના લેબરોનું ભલું કરી નાખ્યું બાપू। मैं क्या, हमने भला नहीं किया, भगवान ने भले के वचन सुना दिए और तुम्हारे गरीबों के आंसू पहुंचने का थोड़ी सी जाहिर सत्संग में बात भगवान ने करवा दी। उसको तो इतना नहीं बोला, मेरे हृदय में मैंने ये माना कि जिन्होंने भी गरीबों के आंसू पहुंचने की बात मेरी सुनी और कुछ किया, उन सभी को भगवान की कृपा का पात्र समझता हूँ। ऐसे अब जो मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने देश के जो सज्जन, देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अपने देश का खून चूस के चोर लोग वहाँ ले गए, उन चोर जो मर गए उनके पैसे लाओ, ऐसा मैं नहीं कहता। खैर सभी को अपनी अपनी हॉबी होती है धन इकट्ठा करने की। उन सज्जनों से जो भी हो गया, हमारे भारत की संपदा जो विदेशों में पड़ी है, अगर वे सज्जन सशरीर नहीं है तो भारत सरकार के सभी लोगों को, बड़े ऑफिसरों को, न्याय विभाग के लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा ऐसा मेरे प्रवचन कैसेट सुनकर ऐसा ऐसा कानून बना दिया दिल्ली के न्यायालय ने, मैं सचमुच उनका आभारी हूँ। सोनोग्राफी के द्वारा जो अनर्थ होता था, न्यायपीठ ने ऑर्डर कर दिया। पान मसाले के द्वारा जो अनर्थ होता था, न्यायपीठ ने आदेश दे दिया पान मसाले पर बंदिश डालने का। अब मैं उनको क्या न्यायाधीश बोलूं, ये उनसे अन्याय होगा। जयराम जी की
जो इस प्रकार समाज के हित की बात सुनकर अपने अधिकार का सदुपयोग करते हैं, वो सत्पुरुष है न्यायाधीश बाद में जयराम जी की। अभी भी भले छोटी पोस्ट के न्यायाधीश बैठे हैं, पोस्ट छोटी नहीं होती है। छोटे विचार छोटा आदमी, बड़े विचार बड़ा आदमी। बड़ी मांग तो परमात्मा के नाते जीने वाले की बड़ी। तो मैं अभी ये प्रार्थना करता हूं, और इस कैसेट से ये शब्द कोई निकालना नहीं। ये कैसेट करोड़ों सज्जनों के हृदय तक पहुंचेगी, और देश की संपदा अगर वापस आएगी तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है। 85% तो वैसे इनकम टैक्स के पैसे इधर उधर हो जाते, सरकार को 15% मिलते, इतने लाख इतने करोड़, वे आंकड़े भी मेरे पास आए हैं। नो इनकम टैक्स कोई जरूरत नहीं, सेल टैक्स की कोई जरूरत नहीं। वो जो अपनी संपदा पड़ी है विदेशों में वो आ जाएगी तो 1 लाख 1000 करोड़ कितने कितने, आपको जो 2 लाख करोड़ आपको टैक्स मिलता है उसमें 1 लाख और कुछ करोड़ तो आपका ब्याज में चला जाता है। लेकिन जो अपने पैसे पड़े वे आ जाएंगे तो अपना कर्जा भारत का पूरा हो जाएगा, और कितने लाख करोड़ बचेंगे, और उन्हीं से आपका पंचवर्षीय योजना का काम चलता रहेगा। ऐसा किसी जानकार व्यक्ति ने अपने भाषण में कहा है। अब उनकी कैसेट के आधार से मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, फिर भी आपको अपने ढंग से ये प्रयत्न करना चाहिए कि जो हमारे देश के सज्जन शरीर छोड़ गए उनकी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाए। ये नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे और प्रजा के हृदय में ये मांग हो जाए। मेरे को लगता है कि ये सत्संग कुछ रंग लाएगा, ये कैसेट कुछ रंग लाएगी। देश पर से कर्ज का बोझा हटेगा, मासूमों पर भी वो पैदा हुआ और 6000 का देनदार बन गया। आपके टैक्स से आधा हिस्सा तो कर्ज में ही चला जाता। फिर दूसरी सरकार आती है, वो दूसरा कर्ज लाती है, कर्ज चुकाने में, ब्याज चुकाने में कर्ज लेती रहती। और कर्ज लेकर माल तो मिल गया, फिर उसमें कुछ ऑफिसर हो, कुछ नेता हो, कुछ दूसरे, कुछ दलाल, वो फोर्स वाले, ये सब हो जाता है। पीड़ी तो पब्लिक जाती, जनता जनार्दन पीड़ा न जाए, बस आशाराम की आशा, बस और कोई मेरी प्रार्थना नहीं। आप लोग ऐसा करो, अपना पड़ोसी का ख्याल रखो, आपके द्वारा किसी का शोषण ना हो, तन से ना हो, मन से ना हो, मति से ना हो। अरे बाबा जिएंगे कैसे? अरे भैया आप करके देखो, अगर आपका जीना भारी पड़ जाए तो आप मेरे थाली में आकर बैठना, मेरी जगह पे आके बैठना, पहले आप खाना बाद में मुझे टुकड़ा देना, बस मैं इतनी गारंटी देता हूँ। मैं छोड़कर फेंक कर चला जाता था, तभी भी वो खिलाने वाले ने मेरी कितनी संभाल रखी है मैं जानता हूं। भूखा जगाता है, भूखा सुलाता नहीं। अब आपको मैं क्या बताऊं कैसा प्रेरक था। नारायण ने कहा 10:30 पौने 11 हो गए, बापू सो जाओ। वो देखता था कि स्वास्थ्य जरा ऐसे ही है, लेकिन वो सड़क पे लोग सोए थे, मुझे पता नहीं था। मैं घूमते घूमते इतनी भीड़ को चीरते चीरते वहां चला गया और उनको बोला कि भैया सड़क पे सोए हो तो निमोनिया हो सकता है। ये किसने करवाया? क्या मैं अपनी चतुराई से गया या मुझे किसी ने रिपोर्ट की? नहीं, जो उनके हृदय का बैठा था वो यहाँ भी बैठा है, उसने करवा लिया। कितना ध्यान रखता है।